निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रत्येक विधेयात्मक तर्क वाक्य की विशेषता से संबंधित है? देखिए, विधेयात्मक तर्क वाक्य यानी न्याय वाक्य को विधेयात्मक तर्क वाक्य बोलते हैं। जैसे मैंने कहा सभी ए बी हैं, तो ये विधेयात्मक तर्क वाक्य है। इसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं, तो इसको विधेयात्मक तर्क वाक्य कहते हैं। और न्याय वाक्य में इसमें विशेषता ये होती है कि ये उद्देश्य और ये विधेय होता है, और ये दो हिस्से जो होते हैं वाक्य के मात्रा और गुण बताते हैं। ये मात्रा और ये गुण है ना। इनके लिए भी नाम है। इसको बोलते हैं परिमाणवाचक शब्द, इसको बोलते हैं संयोजक। तो तर्क वाक्य की विशेषता से संबंधित है, जो इस बात से निर्धारित होता है कि तर्क वाक्य वर्ग समावेशन को स्वीकार करता है अथवा अस्वीकार करता है, यानी गुण है या नहीं है। सभी ए बी हैं और कोई ए बी नहीं है, तो स्वीकारना और अस्वीकारना, है और नहीं है, ये संयोजक शब्द का काम है और इसको गुण से नापा जाता है। गुण बोलते हैं वाक्य का। परिमाण जो है वो मात्रा होती है, और वितरण शब्द जो है वो है कि सभी ए का बी में वितरण, व्याप्ति जिसको हम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर ए है, गुण। तर्कशास्त्र की शास्त्रीय भारतीय शाला के अनुसार पक्ष शब्द के संदर्भ की प्रक्रिया में, बच्चों पक्ष जो है वो गौण शब्द होता है। पक्ष जो है वो गौण है, और साध्य जो है वो मुख्य पद है। साध्य मुख्य पद है। मुख्य पद, ये जो आप मेजर टर्म, मिडिल टर्म, माइनर टर्म करते हैं ना, मुख्य पद, गौण पद और मध्य पद। वाक्य में 3 तरह के पद होते हैं। जैसे मैंने कहा सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं, तो इसमें मुख्य पद होता है। 2 वाक्य होते हैं, उसमें 3 पद होते हैं। तो एक होता है मुख्य पद, मेजर टर्म, उसको भारतीय न्याय शास्त्र के अनुसार साध्य कहते हैं। और गौण पद को कहते हैं पक्ष, और मध्य पद को कहते हैं हेतु। ये 3 मैंने आपको बता दिया। अब वो पक्ष के लिए पूछ रहा है, तो पक्ष जो है वो गौण को कहते हैं, गौण पद, माइनर टर्म। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा। ऐसे हेतुवाद जिसमें प्रतिवादी की स्थिति को वास्तव में युक्ति संगत से अधिक अतिशय और या अयुक्ति संगत के रूप में दर्शाया गया। जैसे कई बार क्या होता है कि एक ऐसा हेतुवाभास होता है, ऐसा युक्ति दोष होता है जिसमें सामान्य से थोड़ा अतिशयोक्ति बना करके और असंगत बात करके और उसको अपनी बात को, अपने तर्क को साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे युक्ति दोष को स्ट्रॉमैन युक्ति दोष कहते हैं। तो ये स्ट्रॉमैन का परिभाषा है, ये डायरेक्ट परिभाषा है। ये मेरी नोट्स में से सीधा परिभाषा मैंने आपको लिखाई थी, उसी का है ये स्ट्रॉमैन। ये तो बहुत सबसे आसान होते हैं बच्चों थ्योरी के। इसमें क्या है कि डायरेक्ट परिभाषा दे रखी होती है और युक्ति दोष पूछते हैं। तो टोटल 22 युक्ति दोष है, उनमें आपको परिभाषा के अनुसार सीधा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रमाण के संबंध में सविकल्प और निर्विकल्प के बीच अंतर किया जाता है? देखिए, सविकल्प और निर्विकल्प जो भेद हैं ये प्रत्यक्ष के भेद हैं। प्रत्यक्ष के भेद होते हैं सविकल्प और निर्विकल्प, ये दोनों प्रत्यक्ष के भेद हैं। प्रत्यक्ष के और भी भेद मैंने पढ़ाए थे, तो वो भेद भी लौकिक प्रत्यक्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष, ये सारे हमने पढ़े थे। तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रत्यक्ष के भेद हैं, सविकल्प और निर्विकल्प, लौकिक प्रत्यक्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष। किन्हीं 3 लगातार पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 6 द्वारा भाज्य है। अब लगातार का मतलब एक के बाद एक आने वाली पूर्ण संख्याएं, पूरी संख्याओं का गुणनफल 6 से विभाज्य है। अतः 3 × 4 × 5 60 बराबर 60 हो गया, 6 द्वारा भाज्य हो गया। यानी ये जो आपने चीज निकाली, ये कहां से दी? ये आपने इस नियम से आपने ये उदाहरण लिया। तो नियम से उदाहरण की ओर यानी निगमनात्मक तर्क, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमनात्मक तर्क होता है। सामान्य नियम है और उसका एक विशिष्ट उदाहरण से उसको चेक किया नियम को। आगे बढ़े। छठा, कुछ छात्र ईमानदार हैं, ये किस तर्क का उदाहरण है? देखिए, ये कुछ आ गया मतलब विशिष्ट है, और ईमानदार हैं स्वीकार कर रहा है यानी विशिष्ट और सकारात्मक है।
तो विशिष्ट सकारात्मक वाक्य है। इसको आई टाइप वाक्य कहते हैं बच्चों। सार्वभौमिक सकारात्मक ए टाइप वाक्य होता है, सार्वभौमिक नकारात्मक ई टाइप वाक्य होता है, और विशिष्ट नकारात्मक ओ टाइप वाक्य होता है। नेक्स्ट, सभी छात्रों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और कुछ छात्रों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की। ये किस प्रकार के वाक्य जोड़े का उदाहरण है? सभी छात्रों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, ए टाइप वाक्य है, और कुछ छात्रों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की, ओ टाइप वाक्य है। और ए तथा ओ वाक्य का जोड़ा विरोधाभासी जोड़ा होता है, विरोधाभासी। सुपर ऑल्टर्न जो है वो ए होता है आई के लिए, और उपाश्रित आई होता है ए के लिए, और विपरीत वाक्य ए तथा ई वाक्य होते हैं। ये सब आप मेरे से पढ़ चुके हैं। अब तो सिर्फ आपके जो नोट्स में पढ़ा और जो क्लास में पढ़ा उसका अब रिवाइज हो गया टेस्ट के बहाने। हर कोई पार्टी में जा रहा है, आपको भी जाना चाहिए। मतलब जो दुनिया कर रही है वो आप भी करो। ऐसे तर्क को एड पॉपुलम कहते हैं। जो दुनिया कर रही है वो आप करो। कोई काम इसलिए करो क्योंकि दुनिया कर रही है, पॉपुलर चीज है, सब करो। एड पॉपुलम युक्ति दोष है। 9वां क्वेश्चन, दो क्रमिक पूर्णांकों का गुणनफल संख्या 2 से विभाज्य है, तो इसके हिसाब से 4 × 5 संख्या 2 से विभाज्य होगा। अब ये नियम दे दिया और नियम के आधार पे एक विशिष्ट उदाहरण को जांच रहे हैं, यानी सामान्य से विशिष्ट की हो रहा है, निगमनात्मक तर्क है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसा कैसा पहले भी एक क्वेश्चन हमने किया। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रमाण के संदर्भ में लौकिक तथा अलौकिक के मध्य अंतर ज्ञात किया जा सकता है? याद करिए, अभी अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था कि प्रत्यक्ष के भेद लौकिक तथा अलौकिक भी होते हैं। लौकिक, अलौकिक, सविकल्प, निर्विकल्प, प्रत्यभिज्ञ, ये सब प्रत्यक्ष के भेद है। तो बच्चों ये आपका